हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद राहुल में। तो आज हम सीखेंगे पॉलीगन के बारे में। तो जो एक हमारा चैप्टर है पॉलीगन, ये पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन देखिए, बेसिकली जो पॉली है इसका मतलब होता है बहु। बहु। और जो गन है उसे बोलते हैं भुज या भुजा। तो अब भुजा क्या होती है? भुजा होती है ये एक भुजा हो गई। ये एक भुजा हो गई जिसे हम लाइन कहते हैं। लाइन भुजा एक ही होती है। ये एक भुजा हो गई। तो इन सारी भुजाओं को जब हम आपस में मिला देते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ ले गया और यहाँ इसे टच कर दिया, तो ये सारी भुजाएं अभी तक दूर दूर थी, लेकिन जब मैंने इनको आपस में मिला दिया तो इसने क्या है, इसने एक आकृति का रूप ले लिया। तो ये जो आकृति बनी, इस आकृति को बोला गया बहुभुज, यानी कि पॉलीगन। ठीक। अब अगर मैं कहूँ मेरे पास एक ये वाली भुजा हो गई, एक ये वाली भुजा हो गई, एक ये वाली भुजा हो गई, एक ये वाली भुजा हो गई। ठीक है। अब मैंने इन चारों भुजाओं को आपस में मिला दिया, तो ये भी एक क्या बन गई, आकृति बन गई। ये आकृति क्या कहलाई? ये आकृति भी बहुभुज कहलाई। ठीक। वीडियो को आगे देखते रहना, सब समझ में आ जाएगा। एक मैंने ये वाली भुजा ली, एक 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 ये वाली भुजा ली, और इसको यहाँ पे इससे मिला दिया। अब क्या इसमें देखो, तीन भुजा थी, इसमें चार भुजा थी, इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, में छः भुजा थी। ये भी हमारा क्या कहलाया गया? ये भी हमारा बहुभुज कहलाया गया। क्योंकि बहुभुज क्या है? बहुभुज एक कॉमन नेम है, एक सामान्य नेम है जो सभी में, क्योंकि बहु का मतलब क्या है? बहुत सारी। अब भुजा मतलब भुजा, इसमें भी बहुत सारी भुजा हो गई मतलब एक से अधिक, इसमें भी बहुत सारी भुजा हो गई मतलब एक से अधिक, इसमें भी बहुत सारी भुजा हो गई मतलब एक से अधिक। तो सभी को बहुभुज कहेंगे। लेकिन अब क्या है, अब इसमें भी सभी, फिर अगर इसे भी हम बहुभुज कहेंगे, इसे ही बहुभुज कहेंगे, इसे ही बहुभुज कहेंगे, तो फिर तब इसमें हम आइडेंटिटी कैसे पता लग पाएंगे इस पार्टिकुलर इस चीज़ का क्या नाम है, या इस चीज़ का क्या नाम है, या इस चीज़ का क्या नाम है। तो उसी के लिए ही हमारे जो गणितज्ञ थे उन्होंने बहुत अच्छी मतलब आइडेंटिटी निकाली सभी के बारे में। तो इसको कहा गया फिर त्रिभुज, और इसकी फिर परिभाषा निकाल दी गई कि तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति को त्रिभुज बोला जाता है। इसको बोल दिया फिर आयत या चतुर्भुज, मतलब चार भुजाओं से बनी हुई आकृति चतुर्भुज। अब ये क्या है? ये बोला गया हमारा षष्ठभुज, क्योंकि इसमें छह भुजाएं हो गई। इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया षष्ठभुज। अब एक आकृति हम और बनाते हैं। ये लिया यहाँ से, ये लिया, और ये पकड़ा हमने, यहाँ से लिया और यहाँ चले गए। इसमें कितनी आकृति हो गई हमारी? एक दो तीन चार पाँच। ये हमारी कौन सी आकृति है? ये भी बहुभुज, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पांच भुजाएं, तो इसलिए से बोल दिया पंचभुज। ठीक है। अब एक आकृति ये बना दी हमने, ये यहाँ से एक लाइन, ये दो लाइन, तीन चार पाँच छ, सात, और ये आठ। हेक्टागन इसे बोला गया। ठीक है, हेक्टागन यानी कि अष्टभुज। अष्टभुज।
आइडेंटिटी है, ये भी बहुभुज, ये बहुत सारी भुजाएं। तो ये जो मैंने आकृति बनाई यहाँ पे बहुत सारी, ये सभी पॉलीगन कहलाएंगे, इन सभी को पॉलीगन कहा जाएगा। ये त्रिभुज हो गई, ये आयतोष चतुर्भुज हो गई, ये पंचभुज हो गई, ये षष्ठभुज हो गई, ये अष्टभुज हो गई। अब एक फॉर्मूला आता है आपका कि त्रिभुज या कोई भी बहुभुज है, कुछ भी कह सकते हो, कि अंतः कोणों का योग जो होता है, अंतः कोणों का योग जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, और इसके जो बाह्य कोणों का योग होता है वो होता है 360 डिग्री। ये क्या चीज़ है, ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, तो ये पता करते हैं अब हम। आप देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज है, इस वाली लाइन को मैंने आगे निकाल लिया क्योंकि ये शीर्ष से जा रही है, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये यहाँ जा रही है, और इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये भुजा। आपको पता होगा कि ये हमारा एक सर्कल होता है, ये 180 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 90 90 90 360 हो गया। तो अब इसमें क्या है, जैसे ये है, ये भी तो हमारा एक ट्रायंगल बन गया, जैसे ये ट्रायंगल है, तो इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है तो इसे हमने 60 मान लिया, यहाँ पे इसे 60 मान लिया और इसे 60 मान लिया, तो ये 60 60 60 180 हो गया, 180 हो गया। तो जब जैसे 180 हो गया तो इसके जो बाह्य कोणों का योग 360 होना चाहिए। तो 360 कैसे करेंगे, यहाँ पे जब हम इसको आगे यहाँ पे ट्रैक करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री है, और पूरी जो लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है, तो 180 में से 60 घटाएंगे तो यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनेगा। ये सेम ऐसे ही यहाँ पे ये लाइन जा रही है पूरी की पूरी, ये पूरी लाइन 180 डिग्री की होती है, जो कि देखो यहाँ पे 0 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, और यहाँ पे आपका 270 डिग्री हो गया, और यहाँ पे आपका 0 यानी 360 डिग्री हो गया। तो पूरी लाइन आपकी 180 डिग्री की होती है ये पूरी लाइन। तो जब मैंने इसको यहाँ से, ये हमारा पूरी लाइन 180 डिग्री की थी, अब 360 तो ये हो गया, 60 तो ये हो गया, तो ये पूरा कोण कितने का बनेगा, ये पूरा कोण बनेगा 180 में से 60 गए तो 120 डिग्री। सेम ऐसे ही यहाँ पे ये लाइन जा रही है पूरी 180 डिग्री की, अब 180 में से 60 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 120 डिग्री आ जाएगा। तो आप देखो बाह्य कोण ये भी है इसका, ये भी बाह्य कोण है इसका, ये भी बाह्य कोण है इसका, ये तीनों कोण कितना हो गए, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तो तीनों का योग कितना हो गया 360 डिग्री। तो यही हमने बातचीत लिखी थी कि त्रिभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। सेम ऐसे यहाँ पे अगर ये पूरी लाइन है, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, ये यहाँ पे चली गई आगे, ये यहाँ चली गई आगे, ये लाइन यहाँ चली गई आगे, ये लाइन यहाँ चली गई आगे। तो अब क्या है आगे, अब ये आपका पूरी लाइन 180 डिग्री की थी, पूरी लाइन